अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, पता नहीं क्या उसके नसीब में लिखा है। हमारी सुमन का तो भाग्य ही फूटा था जो वैसा घर परिवार मिला है। इस सर पे बुखार तो नहीं चढ़ गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मजाक छोड़िए जी, माथा फटा जा रहा है हमारा। आपको कुछ पता भी है कैसा कर्म लिखा गया उसका? ना तो वो ब्याहता है ना वो कुंवारी है। अरे कैसी पहेलियां बुझा रही हो? क्या बात है, सीधे सीधे बताओ ना। अरे समधन जी ने शर्त ही ऐसा रख दिया है सुमन के सामने। वो क्या कहते हैं? सुमन, तुम नंदन की पत्नी तो बन गई हो, लेकिन इस घर की बहू तब बन पाओगी जब इस परिवार का एक एक सदस्य तुम्हें अपना ले, यहाँ तक कि मनोरमा दीदी भी। हे शिव शंभू, ये कैसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा सुमन को? वो तो आपके अनन्य भक्त है प्रभु, उसे शक्ति प्रदान करें। अब तो भगवान भी उसे नहीं बचा पाएंगे बाबूजी। समधन जी ने सुमनिया को ऐसे जाल में फंसाया है कि अब वो उस चक्रव्यूह के चक्कर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। ए जी, अगर आप लोग नहीं जाएंगे ना, हम तो जाएंगे ही। मामी है उसकी, माँ की तरह पाले हैं। हम उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, ऐसे हालात में अकेले लड़ने के लिए। डोंट वरी नंदन, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी सुमन है ना, सब मैनेज कर लेगी। मेरी सुमन को मैजिक आता है, चलाएगी अपना कोई ना कोई मैजिक और जीत लेगी सबका दिल। यस। छोटे भैया, सुमन दीदी ने अपना सामान मंगवाया है। सबसे पहले वो तुम्हारी दीदी नहीं है ना? अब तुम्हारी दीदी नहीं है, क्या है? भाभी है ना? अरे हाँ, वो कहा है ना, ये दीदी है ना, मुंह में दही की तरह जम के बैठ गया है, जाते जाते ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा है ना, जाते जाते जाएगा। अच्छा वो सब छोड़ो, ये सामान कहाँ मंगाया है सुमन ने? मुंह नहीं है क्या? मुंह से बताओ ना। खितारी, अरे नंदिनी दीदी के कमरे में। सुमन ने सामान नंदिनी के कमरे में मंगाया? पागल हो गई है क्या सुमन? ये तो सही नहीं कर रही सुमन। नंदन वेट कर रहा होगा तेरा। नंदिनी, अगर तुम्हें हमारा तुम्हारे बगल में सोना अच्छा नहीं लग रहा ना, तो हम नीचे जमीन पर पैर लगाकर सो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू अपना ये पागलपन छोड़ और अपने कमरे में जा। हमारा कमरा? नंदिनी, जब से हम इस घर में आए हैं तुम्हारा कमरा ही तो हमारा रहा है ना, अब कौन सा नया कमरा हो गया? तू पागल हो गई है? तब तेरी शादी नहीं हुई थी, अब तू नंदन की पत्नी है तो उसका कमरा ही तेरा कमरा हुआ ना। नंदिनी देखो, अगर तुम्हें हमारा यहाँ जमीन पर भी सोना अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम नीचे हॉल में जाकर सो जाएंगे, या फिर गेस्ट रूम तो है ही ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सुमन तू ऐसा क्यों कर रही है? नंदिनी, इस घर ने ना हमें अब तक अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो हम नंदन की पत्नी के रूप में इस घर में कैसे रह सकते हैं?
नंदन हमारी बात सुनो, हमने ना ये फैसला अपने प्यार के लिए लिया है ताकि हमारा प्यार, हमारा रिश्ता इस घर में सब एक्सेप्ट कर ले। और फिर हमें परिवार का विश्वास भी तो जीतना है ना, जिसे हमने खो दिया है। और फिर नंदन, प्यार तो है ही हमारे साथ, लेकिन क्या परिवार हमारे साथ है? नहीं ना। हमें ऐसा करना ही होगा नंदन, ताकि हमारे साथ परिवार भी रहे। समझ रहे हो ना तुम? अंशुमन, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे, तुमने बताया नहीं? माँ शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। कभी कभी खून के रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा बहुत अपना खून भी तो बहाना पड़ता है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं माँ, मैंने अपने सारे वचन पूरे कर दिए। नंदन और सुमन अब पति पत्नी हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? सुमन तुम मुझसे पूछ रही हो क्या कर रहा हूं मैं? तुम मुझे बताओ ना क्या हो रहा है ये सब? तुम कोई भी डिसीजन अकेले कैसे ले सकती हो ना? वी आर मैरिड, हम पति पत्नी हैं, राइट? जो भी फैसला होगा साथ होगा। फिर तुमने अकेले कैसे डिसाइड कर लिया कि जब तक तुम्हें इस घर में बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी? व्हाट इज दिस सुमन? नंदन, हमें लगा घर में कोई हमारा साथ दे ना दे, तुम हमारे हर फैसले में हमारे साथ खड़े रहोगे। पति पत्नी का मतलब यही होता है ना कि अगर कोई अकेला भी फैसला ले तो दूसरा उसका साथ दे, इसलिए तो वो लाइफ पार्टनर्स कहलाते हैं नंदन। चलो फिर ठीक है, अगर मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ दूं तो क्या तुम मेरे फैसले में मेरा साथ दोगी? अब न जाने नंदन कौन सा फैसला लेने वाला है। बहुत बड़ा फैसला लिया बेटा तुमने, इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। कुछ नहीं हुआ ना, छोटा सा घाव है, भर जाएगा। और मन पे जो घाव लगे हैं वो कैसे भरेंगे? बहुत बड़ी परीक्षा पास की है बेटा तुमने, अपने भाई को अपने घर में रखने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। अब एक परीक्षा सुमन को पास करनी होगी। वो पास करेगी माँ, मुझे पूरा विश्वास है। बस उसे हमारे साथ की जरूरत है। कौन सा फैसला नंदन? तुम्हें भी पता है ना, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्यार है उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट परिवार है। बिना परिवार के प्यार की कल्पना से ही हम कांप जाते हैं। हमारा प्यार तभी काबिल कहलाएगा जब हम परिवार को फिर से जोड़ते हैं। जब तक परिवार ही हमारे साथ नहीं है, हम साथ साथ कैसे हो सकते हैं नंदन? बताओ। ड्रामा क्वीन हो यार तुम भी। यार हो क्या रहा है इस घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी माँ विधवा आश्रम चली गई, माँ ने बहू के सामने एक शर्त रख दिया और अब बहू ने अपने पति के सामने एक संकल्प ले लिया कि जब तक वो बहू नहीं बनेगी तब तक वो पत्नी नहीं बनेगी। What is this? कमाल है यार। ये मजाक नहीं है नंदन। मजाक ही है यार सुमन। प्यार क्या कर ली जैसे गुनाह हो गया। सबकी नजरों में बस सवाल है, शादी क्या की टॉर्चर सह रहे हैं। नंदन, ये टॉर्चर नहीं है नंदन, परीक्षा है और हम ये परीक्षा तुम्हारे साथ ही पास करना चाहते हैं। सुमन, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं हर एक बात की परीक्षा दे रहा हूं। आज एक फैसला मैं ले रहा हूं, तुम अपनी बहू बनने की परीक्षा पास करो और मैं अपने प्यार की ताकत से तुम्हें अपनी पत्नी बनने पर मजबूर करूंगा।
बेस्ट माय वाइफ। ऑल द बेस्ट सुमन। अब तो तुम्हें दो परीक्षा पास करनी है। सबकी परीक्षा पास करना चाहती है, हम फेल कराने में मदद करेंगे। हेलो, ये क्या बदमाशी है? ऐसे छुप छुप कर किसी को देखना अच्छा नहीं लगता, ओके? शर्त का पर्दा तो आपने डाल रखा है जी, ना छुप छुप के देखने की जरूरत ही नहीं थी। क्या कहा तुमने? शर्त का पर्दा आपने डाल रखा है। आप क्यों इतने इज्जत से पेश क्यों आ रहे हो तुम आज? वो कहते हैं ना कि जब आप अपने पार्टनर को इज्जत देंगे, प्यार देंगे, तो सब इज्जत देंगे। ओह, वो मैं पूछ रहा था कि ये बहू रानी का आज पहला दिन है ना, तो क्या कर रही है ना? पहला दिन पहली रसोई। सुमन ने सुमन बनकर खूब खाना बनाया और सबको खिलाया भी। लेकिन आज इस घर की बहू बनकर रसोई को संभालने वाली है ये। चले चलो। तो बहू ने अपना काम शुरू कर दिया है, पति को भी अपना काम शुरू करना होगा, क्योंकि जिस बड़ी माँ को सुमन इंप्रेस करने का ठानी है वो तो होने से रहा, तो पति को ही कुछ करना होगा। भगवान ने तुम लड़कियों को इस जन्म में तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप विधवा रूप देकर पिछले जन्म के पापों से छुटकारा दिलाने का रास्ता दिखाया है, और तुम लड़कियां भगवान भजन में लीन होने के बजाय मस्खरी कर रही हो। इस हंसी ठिठोली का सजा पता है ना तुमको? हाँ? ले जाओ जी इन लोग को, तभी जाके बुद्धि ठिकाने आएगी। का है ना, बिना सजा के सुधार होता नहीं है। हम कभी नहीं हंसेंगे, कोई माफ कर दीजिए। चुप करो। चल चलो चलो जल्दी, चलो चलो, ले जाओ खाना को।
आज के दिन हम केवल संध्या भोजन करते हैं। जाओ। नंदिनी, घर के लिए जो बनेगा वो तो बनेगा ही, लेकिन आज बड़ी माँ का संध्या उपवास है और वो अपना उपवास साबूदाने की खीर से तोड़ती है, तो सबसे पहले हम वो बनाएंगे। बड़ी माँ का ख्याल तो है, लेकिन बाकी सबके लिए क्या बनेगा? भाभी जी? क्या कहा? भाभी जी? कुछ भी मतलब? अरे तो तू मेरी भाभी नहीं है क्या? है, लेकिन इस हिसाब से तो तुम भी हमारी भाभी हो, तो हम तुम्हें भाभी बोलना शुरू कर ले। ये तो मेरे लिए भी बहुत धर्म संकट की बात है। नंदन तो मेरा छोटा भाई है, तो मैं क्या बुलाऊं सुमन तुम्हें? जिससे हमें लगे कि हम अपने ही घर में जैसे पहले थे, समझी ना बात दीदी। रुक जाओ सुमन। कल दुल्हन बन के आई और आज रसोई घर में आ गई। क्या हो रहा है ये सब? किसी को इस घर की परंपरा का पालन करना है या नहीं? तुम इस घर में नई आई हो, तुम इस घर की परंपराएं नहीं जानती हो, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम भी इस घर की परंपरा का पालन नहीं करेंगे? केतारी, पूजा घर में आरती की थाल सजा के रखी है, जाके ले आओ। जी। ससुराल में बहू का पहला दिन और पहली रसोई का बहुत महत्व होता है। माँ, आपने हमें बहू का यही बहुत। हम सिर्फ इस घर की परंपरा का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हारी चुनौतियां कुछ कम हो गई। कोई ना, अब नहीं हंसेंगे कभी। बड़ी अम्मा हमें बाहर निकालिए। हम नहीं हंसेंगे बड़ी अम्मा, हमें बाहर निकालिए ना। कोई ना, हमें माफ कर दीजिए। यहाँ की महारानी हमारी बड़की समधन है। यहाँ भी कोई ना कोई गोरख धंधा चलता ही होगा। बड़ी अम्मा हमें बाहर निकालिए। बड़ी अम्मा हमें बाहर निकालिए ना, हमें माफ कर दीजिए बड़ी अम्मा। अरे देख के नहीं चल सकती है का? कौन है तू? उर्मिला। उर्मिला, क्या काम है? वो हम मनोरमा देवी जी से मिलने आए हैं। दीदी वहां है, जाओ जाओ। जा रहे हैं। लाओ केतारी। पल्लू सर पे ले लो, पूजा शुरू करो। हल्दी कुमकुम का टीका करो, अक्षत, फूल, अब आरती करो। सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर। आई हो दादा, हम तो सपना में भी नहीं सोचे थे कि आपके साथ ऐसा होगा। सुमनिया आपको घर से निकाल दी। दादा रे दादा। अरे नौटंकी छोड़िए और सीधा मुद्दा पे आइए। आई हो दादा, ये कौन सा मुद्दा का है? हम कौन से मुद्दे की बात कर रही हैं? ऐसे ही सोच रही है ना कहा कि आपके पास तो कोई मुद्दा होगा नहीं, सोची होंगी। चलो चल के बड़ी की समधन की थोड़ी चमचाई कराएं। एक बात हमारे सुन लीजिए,
हम ना अपना मर्जी से घर छोड़ के आए हैं, अपने मन से ई विधवा आश्रम में रुके हैं। राखी वो भगिनी है ना सुमन, उसकी इतनी औकात नहीं है कि हमको हमारे घर से बाहर निकाल सके। बूझी एकदम सही बोल रही हैं आप। हम झूठ बोले तो हमारी जबान जल जाए। कहाँ वो अनाथ सुमनिया, कहाँ ये प्रतिष्ठित आप दबंग महिला, का मुकाबला बताइए भला। चूल्हा पूजन के बाद सास को बहू को कुछ न कुछ तो देना ही होता है। ये रहा तुम्हारा नेक। लो। थैंक यू माँ। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम बड़ी माँ को मनाने में सफल हो जाए। माँ, आपको दिया हुआ हर वचन हम पूरा करेंगे।